लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। भैया उस कमिश्नर ने हमारा जीना हराम कर दिया। जिस दिन उसको हमारे खिलाफ सबूत मिल गया वो हम लोगों के नाप की हथकड़ियां बनवा देगा। अब तो उसे दीपा जैसा चश्मदीद गवाह मिल गया है। अब हम लोग कानून की नजरों में ज्यादा दिन धूल नहीं झोंक सकते। कमिश्नर वैसे भी हमारे खून का प्यासा है। भैया मैं तो कहता हूँ कि मैं दीपा को खत्म कर दूं। इधर आ छोटे, छोटा सा दिमाग है ना, ये बड़ी बड़ी परेशानियों को ऐसे मिटा देता है जैसे पेंसिल से लिखे हुए को रबर। बैठ जा इधर। अरे भाई, गाड़ी बीच सड़क में क्यों रोक दी? आए दर्द, आए की करा, आए की हो गया, आए क्या हुआ साहब? कार के डैशबोर्ड में मारी टैबलेट पड़ी है, मेरे दिल का दौरा पड़ा है। मारी टैबलेट, दर्द। क्या हुआ उन्हें? हार्ट पेशेंट है मैडम, हार्ट अटैक आया इन्हें। टैबलेट। अरे टैबलेट डैशबोर्ड पे। इसमें टैबलेट नहीं है। हमारी मदद कीजिए प्लीज, मन्ने हॉस्पिटल ले चलो, मन्ने दिल का दौरा पड़ा है, मन्ने हॉस्पिटल ले चलो प्लीज, प्लीज हॉस्पिटल ले चलो। मैडम थोड़ी मदद कीजिए, मैं? इन्हें हॉस्पिटल पहुंचा दें, फिर हम चलेंगे। ठीक है चलो। मैडम आपको डॉक्टर बुला रही हैं। डॉक्टर अब इनकी तबीयत कैसी है? ऐसी हालत में इन्हें बेड से उठने की भी इजाजत नहीं है, मगर ये है कि बाहर जाने की जिद कर रहे हैं। ऐसे में इनकी जान को खतरा हो सकता है। देश के वास्ते अगर हमारी जान भी चली जाए तो मने परवाह नहीं, मैं अभी जाना चाहूँ। जब डॉक्टर बाहर जाने से मना कर रही हैं, तो आप इतना जिद क्यों कर रहे हैं? आखिर आप जाना कहाँ चाहते हैं? मैंने अर्जेंट एयरपोर्ट जाना है, मैं ये ब्रीफकेस वहाँ पहुँचाना चाहूँ। अगर ये ब्रीफकेस पहुँचाना इतना ही जरूरी है तो इनके हाथों भिजवा दीजिए। क्या मेरे हाथों? यस, क्योंकि इनकी जान को खतरा है। आगे आपकी मर्जी, फैसला आपके हाथों में है। पर डॉक्टर। एक्सक्यूज मी, देवी बनके तुमने हमारी जान बचाई है। अब ये ब्रीफकेस एयरपोर्ट तक पहुंचा के थोड़ा पुण्य कमा लो। लेकिन मैं थारे भाई जैसा हूँ, हमारा नाम हेमंत शर्मा है, मैं होम मिनिस्टर साहब का पीए हूँ। इस ब्रीफकेस में देश की सुरक्षा से संबंधित बहुत जरूरी फाइलें हैं जिन्हें होम मिनिस्टर साहब तक पहुंचना बहुत जरूरी है। जो आदमी अपने देश के लिए अपनी जान की परवाह तक न करता हो, क्या मैं उसकी इतनी सी हेल्प नहीं कर सकती? मैं इसे पहुंचा दूंगी, लाइए। थैंक यू बहन, थैंक यू बहन जी। मैं चलती हूँ, आप अपना ख्याल रखिएगा। गॉड ब्लेस यू। हेलो, एक लड़की 15 मिनट के अंदर हवाई अड्डे पर होम मिनिस्टर साहब का कत्ल करने के लिए ब्रीफ केस में बम डालकर पहुंचेगी। अगर आप लोग मुस्तैदी दिखाएं तो मंत्री जी बच सकते हैं। आप कौन? नमस्ते 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 नमस्ते।
अरे विकी, कहाँ जा रही है? मुझे होम मिनिस्टर साहब से मिलना है। बगैर परमिशन के होम मिनिस्टर साहब से कोई नहीं मिल सकता। लेकिन ये बैग उन्हें देना है। प्लीज सर, प्लीज। क्या हो रहा है ये? सर ये बैग होम मिनिस्टर साहब तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। लाओ मुझे दो, मैं दे देता हूँ। ये क्या हुआ? सर, एक लड़की आपको बम से उड़ाने का प्लान बनाकर आई थी, मगर इस ब्लास्ट में हमारा एक सुरक्षा अधिकारी मारा गया। मुझे कुछ नहीं मालूम, ये लोग मुझे मार डालेंगे। देखिए सर, देखिए, ये कहते हैं मेरा उन गुंडों से ताल्लुक है। सचमुच मैं उन लोगों को नहीं जानती। मेरा विश्वास कीजिए, मुझे बचा लीजिए सर, मुझे बचा लीजिए। सर, इसने मेरे सामने सिक्योरिटी ऑफिसर को बम वाला ब्रीफकेस दिया था। उस ऑफिसर की बम ब्लास्ट में मौत हो गई सर। असल में ये होम मिनिस्टर की हत्या करने आई थी। नहीं, नहीं, मैं किसी की हत्या करने नहीं गई थी। मेरा विश्वास कीजिए, ये कब हुआ, कैसे हुआ, मुझे कुछ नहीं मालूम। सर, आप इसके आंसुओं पर मत जाइए। अगर आप परमिशन दें तो। यार एक मिनट, मुझे बात करने दो। सुनो दीपा, तुम जो भी जानती हो उस ब्रीफकेस के बारे में, उन गुंडों के बारे में, मुझे बता दो। मैं तुम्हारी हर मुमकिन मदद करूंगा। बताती हूँ सर, बताती हूँ। दीपा, तुम मुझे उस आदमी से मिलवा सकती हो जिसने तुम्हें ब्रीफकेस दिया था? जी सर। कहाँ रहता हो? नेशनल हॉस्पिटल। एक्सक्यूज मी डॉक्टर। यस। कल इसी रूम में मैंने होम मिनिस्टर के पीए हेमंत शर्मा को एडमिट कराया था। वो कहाँ है? सॉरी मैडम, ये मरीज तो पिछले 1 महीने से इसी बेड पर है। इस बेड पे से हिला भी नहीं। एक्सक्यूज मी, कल मैंने यहाँ होम मिनिस्टर के पीए हेमंत शर्मा को इंटेंसिव केयर में एडमिट कराया था। अभी वो कौन से वार्ड में है? प्लीज। इस नाम का कोई आदमी हमारे हॉस्पिटल में एडमिट ही नहीं हुआ। नो, नो, सर, ये झूठ बोल रही है। इसी अस्पताल में मैंने उसे एडमिट कराया था। उसी ने मुझे ब्रीफकेस भी दिया था। वहाँ लेडी डॉक्टर शीला भी मौजूद थी। सर, ये कोई साजिश है सर। कोई मेरे साथ बहुत बड़ा खेल खेल रहा है। कोई खेल खेल रहा है। होम मिनिस्टर का पीए, हार्ट पेशेंट, लेडी डॉक्टर शीला, तुम हमारे साथ खेल खेल रही हो। कानून की आंखों में धूल झोंक रही हो, ड्रामा कर रही हो, कहानी बना रही हो, कहानी। सर, अब सर, ये झूठ बोल रहे हैं। ओके, ओके, ओके। इंस्पेक्टर, इसे पुलिस स्टेशन ले आओ। यस सर। अगर तुम निर्दोष हो तो सच सच बताओ, असलियत क्या है? तुम्हें कोई ब्लैकमेल कर रहा है या तुम्हारे घर के किसी मेंबर को किडनैप किया गया, या फिर तुम्हें कोई मौत की धमकी दे रहा है? कम ऑन, टेल मी द ट्रूथ। सर, उस हॉस्पिटल में। शट अप, यू लायर। तुम्हारी मन घड़त कहानियां सुन सुनकर मैं बोर हो गया हूं। अच्छा हुआ हमें सही वक्त पर इत्तला मिल गई और हमने होम मिनिस्टर को बचा लिया और तुम रंगे हाथों पकड़ी गई। देखो, आज तुम्हें कबूल करना ही पड़ेगा कि तुम्हारा ताल्लुक उस गिरोह के साथ है। यह रहा तुम्हारा कन्फेशन। दस्तखत करो इस पर। चलो। I say sign it. ऑर्डर, ऑर्डर। कमिश्नर करण सिंह की रिपोर्ट के मुताबिक और इंस्पेक्टर अशोक की गवाही के आधार पर
अदालत मुलजिमा दीपा को होम मिनिस्टर की हत्या करने की कोशिश के जुर्म में एक गुनहगार ठहराती है, क्योंकि मुलजिमा दीपा के हाथों दिए गए ब्रीफ केस में मौजूदा बम के फटने से एक सिक्योरिटी ऑफिसर की हत्या भी हुई है। लिहाजा ये अदालत दीपा को उम्र कैद की सजा करार देती है। मैंने किसी का खून नहीं किया, मैंने किसी की हत्या नहीं की, मैंने यकीन मानिए। भैया, दीपा ने अगर जेल में रहकर हम दोनों के खिलाफ जबान खोली तो क्या होम मिनिस्टर के कत्ल करने की साजिश में वो मुजरिम बन गई है? दुनिया की कौन सी अदालत मुजरिम की बात मानेगी? तू चिंता मत कर। तालियां करती है? देखते सही इसकी अकल ठिकाने लगाते हैं। हाँ, ले जाएंगे, ले जाएंगे। चलो, खाने का वक्त हो गया है। अगर टाइम पर नहीं गए तो साली वार्डन भूखा मारेगी। चल रही सच में क्या सोच रही है? ना उसके लिए डिस्काउंट ठीक है, हमें तो क्या है? वो आई है। कौन वो? किरण बेदी। किरण बेदी? हाँ हाँ, वही किरण बेदी जो हमारे घर आई और सब कुछ लूट कर चले गई। कहाँ है वो? हमारे पीछे ही है। हमारे पीछे ही है? हाँ। उसने तुम्हें देखा है? नहीं। उसने मुझे देखा है? नहीं। अच्छा, पीछे मत देखो, अगर वो तुम्हें पहचान जाएगी तो भाग जाएगी यहाँ से। हाँ, हाँ, अब क्या करें? अभी भी वो हमारे पीछे है। पीछे मत देखना। हाँ, है। तो पहलवान, मेरा मतलब भाग्यवान, मेरा हाथ छोड़ो और खसक लो। मैं हीरो की तरह टर्न करता हूँ और उस पर लपक पड़ता हूँ। जो सामान आपको चाहिए वो गोदाम में है, आप वहीं जाकर देख लीजिए। अच्छा ठीक है। गोडाउन में जा रही है? अब तो बचकर नहीं जा सकेगी, मैं नहीं छोड़ूंगा तुझे। गई अंदर गई, अब नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे। हाथ छोड़ दो, हाथ छोड़ दो, हाथ तोड़ दिया। कैसे हैं आप? ये डॉक्टर साहब, ये तड़तड़ तड़तड़ आवाज कैसी? आपके हाथ की सारी हड्डियां टूट गई हैं। ऑपरेशन करना पड़ेगा। ओह, कितने पैसे लगेंगे? 50,000। अच्छा, 50,000? अरे 50,000 में हाथ का ऑपरेशन क्यों करवाऊं? हार्ट का ऑपरेशन ना करवाऊं? अगर ऑपरेशन नहीं करवाओगे तो आपका यह बायां हाथ बेकार हो जाएगा। अरे हो जाने दो इसे बेकार, वैसे ये हाथ ही बेकार है। दायां हाथ जो है वो अच्छा हाथ है, सारे अच्छे काम ये हाथ करता है। बायां जो है वो तो जब डब्बा लेकर जाते हैं ना तब काम आता है। मुझे नहीं करवाना है ऑपरेशन। तो ठीक है, सोच लीजिए। हाँ। अरे मूर्ख, आज मैं बेकार हो गया हूँ, इसलिए तू मेरा इलाज नहीं करवाएगा। मैं वो हाथ हूँ जो सिर्फ डब्बा ले जाने के वक्त काम आता हूँ। अगर मैंने तुझे ठीक नहीं किया तो मैं भी बायां नहीं। हाथ बात कर रहा है मुझसे? नहीं ये तो मेरा भ्रम है, भ्रम।
ठीक हो जाओगे डार्लिंग। बहुत प्यास लगी है। चलो उठो, पानी पियो। ये तुमने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया, जो किया है इस बाएं हाथ ने किया है। झूठ बोल रहे हो तो? ये बाएं हाथ मेरे काबू में नहीं है। अभी तुमने उस हाथ से मुझे मारा। मैंने नहीं मारा यार। तुमने मुझे फिर मारा। तुम इसी लायक हो कि तुम्हें मारा जाए। वहाँ उन लड़कियों ने तुम्हें मारा, यहाँ मैं मारूंगी। देखो चुलबुली, हम 5 हैं, लेडीज पांडवों की तरह। अगर तुम कहा मानोगी तो आप उनके साथ सुखी रहोगी। एक काम कर, मेरा बदन बहुत दुख रहा है, जरा दबा दे। नहीं तो मेरा पाँव दबा दे। प्लीज प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो, तुम लोग सो जाओ। सो जाएंगे मगर तुझे मजा चखाने के बाद। क्यों रे, हमारी बात नहीं मानेगी? जो कल छुपाई थी ना, वो कैची ला। नहीं, छोड़ो, नहीं, ऐसे मत करो। नहीं, मत करना, कम ऑन डार्लिंग, तुम भी आ जाओ। खामोश, तुमने मुझसे शादी करने का वादा किया था। मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूं। अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो मैं तुम्हारा सारा भांडा फोड़ दूंगी।
करोगी? मैं अभी जाकर कमिश्नर करण को बता दूंगी उस बम ब्लास्ट के पीछे तुम्हारा हाथ था और दीपा निर्दोष है। ऐसा करोगी तुम, लेकिन तुम यहां से जा सकोगी तब ना।